बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। बुखारी साहब, पहला सवाल, पीटीआई की तहरीक कब शुरू हो रही है, कहां से शुरू हो रही है, कौन शुरू कर रहा है, 90 रोज की है, नहीं है, 5 अगस्त से होगी, नहीं होगी, क्या डिटेल्स हैं सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रसूल साहब आपका। लेकिन जी बड़ा क्लियर थी, इसमें बात थी इमरान खान साहब की तरफ से जो आई थी, जो अलीमा आपा ने बताई थी कि 5 अगस्त जो है यहाँ से इट विल बी ऑन स्पीक और इट विल बी स्टार्टेड, और इसको खुद खान साहब ने लीड करना है। इट इज वेरी मच क्लियर इन ट्रांसपेरेंट, और खान साहब ने ही इसका कोई लाया अमल बनाया है, और वो ही इसको जो है एक एक चीज बताएंगे जो स्टार्ट होगी, और उसी के मुताबिक जो है उसको फॉलो किया जाएगा। 5 अगस्त, एज यू नो कि 5 अगस्त को खान साहब के 2 साल गिरफ्तारी को हो जाएंगे। तो वो तो अदरवाइज एक दिन बहुत बड़ा है, जिसमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर जो है, पाकिस्तान की विनिंग पार्टी का लीडर जो है, एक्स प्राइम मिनिस्टर जो है, इसको गैर कानूनी तौर पे अरेस्ट किया गया, और आज तक गैर कानूनी तौर पे इसको डिटेन रखा हुआ। तो वो तो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा दिन है, इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है। मौजूदा हालात में बुखारी साहब तहरीक कैसे चलेगी? खान साहब ने जब ये 5 अगस्त का जहां पर जिक्र किया, वहां पर उन्होंने ये भी कहा था कि मैं खुद तरीका कार भी बताऊंगा, और इसका मेथोडोलॉजी जो है वो भी तय करूंगा। मेथोडोलॉजी भी वो तय करेंगे। अब अगला सवाल, क्या जिस तरीके से मौलाना फजलुर रहमान साहब और अली अमीन गंडापुर साहब एक दूसरे के बारे में बयान दाग रहे हैं, लग ही रहा है माहौल पैदा किया जा रहा है गंडापुर साहब से चीफ मिनिस्टरशिप लेने के लिए, नंबर गेम भी खेली जा रही है, इसके ऊपर कुछ बात कीजिएगा बुखारी साहब। सर मैं नहीं एक ऐसी चीज समझता हूँ जी, मेरे अपने स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, मुझे नहीं ऐसी कोई चीज भी लग रही कि इस तरह का किसी किस्म की गंडापुर साहब को या पीटीआई की गवर्नमेंट को जो है केपी के अंदर कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। बताएं। देखिए, गंडापुर हमारे सीएम है, और वो सीएम इसलिए है कि उनको इमरान खान ने बनाया हुआ, और वो तब तक सीएम रहेंगे जब तक इमरान खान साहब उनको रखेंगे। बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें की दूसरी बात तो है नहीं। अब बात यह है कि आप अगर उनके जो बयानात फजलुर रहमान साहब के बारे में आ रहे हैं, वो तो डे फर्स्ट से आ रहे हैं, वो आज के तो नहीं आ रहे, वो तो 2013 में जब इलेक्शन लड़े थे उस टाइम के आ रहे हैं। 2013 में भी उनके खिलाफ इलेक्शन लड़े जीते, 2018 में भी लड़े जीते, 2024 में भी लड़े जीते। और मौलाना साहब की पार्टी के बारे में, मौलाना साहब की पार्टी का भी उनके बारे में बड़ा रिजिड किस्म का एक व्यू है, क्योंकि उनकी लोकल पॉलिटिक्स है, लोकल पॉलिटिक्स में वो एक दूसरे के मुखालफ नुमाइंदगान है, इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है। लेकिन जहां तक ये जो आपने बात की कि फजलुर रहमान साहब को आज अगर आप स्टेटमेंट देखें, तो उनके स्टेटमेंट में उन्होंने पीटीआई का तो जिक्र किया ही नहीं। उन्होंने तो अपनी सारी जो है वो पीपल्स पार्टी और नून के खिलाफ उन्होंने उसको एजुकेट किया, और वही सीधा सीधा ये कहा कि ये एक सीट के लिए जो वो समझते हैं कि जेयूआई की थी, वो भी उनको देने के लिए तैयार नहीं है। और दो के तीनों पार्टियां अपोजिशन में है केपी के अंदर, वहां पर जमीयत उलमा इस्लाम भी अपोजिशन में है, वहां पर पीपल्स पार्टी भी अपोजिशन में है, वहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है, सो कॉल्ड नून, वैसे तो वो शीन हो गई है, तो वो भी अपोजिशन में है। लेकिन इवन एंड अदरवाइज उन्होंने अपने आज के स्टेटमेंट में उनकी सुन रहा था, उन्होंने कोई बात पीटीआई के बारे में नहीं की। उन्होंने कहा कि मुझे तो उनके ऊपर एतराज है कि जो एक सीट हमारी एक सीट एक्सटेंड करती है वो भी खाना चाहते हैं, हड़प करना चाहते हैं। तो इसलिए मुझे इस चीज में कोई भी दूसरी राय नजर नहीं आती कि किसी किस्म की भी केपीके के अंदर हमारी पीटीआई की गवर्नमेंट को खतरा हो या लिविंग टेंडर सब खतरा हो। सर वो कह रहे हैं कि फ्रंटियर कांस्टेबलरी को फेडरल कांस्टेबलरी इसीलिए किया गया है कि पीटीआई को आसानी से टाइट किया जा सके। यार ये देखें, पीटीआई को टाइट करते करते सारा मुल्क ही टाइट कर दिया। बात तो असल में ये है, आपने फ्रंटियरी को अगर फेडरल बना दिया तो उसका बेसिक मकसद क्या है कि आपने भर्तियां कर दी सारे मुल्क में से उसके अंदर, तो यार फिर लेवीज में भी कर दो, उसका भी फेडरल लेवीज बना दो यार। जो बलूचिस्तान के लोग भर्ती करते हैं उनके लोगों पर भी टाका मार दो। ऐसे नहीं होता, ये छोटी सोच है, और इसका लार्जर इंटरेस्ट में पाकिस्तान को नुकसान होता है। ये चीजें जो बनाई गई थी, ये सोच समझ के बनाई गई थी, इनके पीछे पूरे थिक टैग से और पूरी एक तरीकेकार से एक मामला बनाए जाते हैं। ये विद इन 1 फोर्टनाइट जो है इस तरह नहीं बनाए जाते, और इस तरह लेजिस्लेशन भी नहीं होती, और इस तरह कोई फोर्स भी नहीं बनाई जाती कि जिसको हेड जो है वो फेडरल का आ जाएगा, आईजी इस्लामाबाद में कोई ढूंढ के उसके ऊपर लगा दिया जाएगा और वो आपको रिजल्ट देना शुरू हो जाएंगे। यूं अदारे बनते नहीं है दितोई साहब। मैं तो आपको एक ज्यादा पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ, यूं अदारे तबाह होते। एक कानून बनाए, एक अदारा बनाए, उसके ऊपर दूसरा कानून बनाए, उसके ऊपर दूसरा अदारा बनाए, उसके ऊपर तीसरा कानून बनाए, तीसरा अदारा बनाए, उसका रिजल्ट देना। आज तक आपको मुझे कोई एक ऐसा डिपार्टमेंट बता दें, पाकिस्तान उन लोग मुल्कों में शामिल है, सारे फहरिस्त है जिसमें सबसे ज्यादा लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं, 26-27 एजेंसीज हैं। उसके आगे से अगर हम उनकी सब क्लॉजेज और सब एजेंसीज देखें तो 50 भी लगभग बन जाती हैं। और मतलब उसका रिजल्ट क्या आ रहा है? रिजल्ट उसका वो
वो नहीं है जो उसका लेना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि जो बेसिक आपका इंस्टीट्यूशन है, फॉर एग्जांपल पुलिस है, यदि पुलिस ने सब कुछ करना है, पुलिस ने ही इन्वेस्टिगेट करना है, पुलिस ने ही मामला करना है, अगर पुलिस एफिशिएंट नहीं है, पुलिस जानतदार नहीं है,